वैसे तो जय गुरुदेव नाम विश्व प्रसिद्ध है, फिर भी थोड़ा सा परिचय जरूरी है। ये नई कॉलोनी खैर अब तो नई नहीं रही, अब तो बहुत बस गए हैं, लेकिन हम जब आ रहे थे तो हमारे लिए तो नई थी। ये सबको ज्ञात होना चाहिए कि जय गुरुदेव नाम है क्या। तो हमारे जो ऋषि मुनि पहले आते थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से भगवान का नाम रखते थे। तो हमारा शास्त्र कहता है कि विष्णु भगवान का 1000 नाम रखा गया। अब एक दिन में तो रखा नहीं जाएगा। हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका एक नामकरण हो जाता है, एक प्यार का नाम दादी दादा रख देते हैं, चुन्नू मुन्नू चुन्नू कुछ रख देते हैं ऐसे घर में बुलाने के लिए। तीसरा नाम शायद नहीं रखते। और विष्णु भगवान के 1000 नाम। तो जब जब ऋषि मुनि आए और अपने अपने तरीके से नाम को रखा और हमारे आपके बीच में उस नाम को बताया, किसी नाम से आपका काम होगा। लेकिन जब कलयुग आया, कलयुग में प्रथम संत कबीर साहब आए। अब कबीर साहब ने देखा कि आयु बहुत कम हो गई, आदमी की ताकत नहीं रही। द्वापर में आप सुनते हैं कि भीम वगैरह थे, हाथी की ऐसी पूंछ पकड़ करके घुमा के फेंक देते थे, कितनी ताकत रही होगी। यहां हाथी क्या, यहां साइकिल उठाने में तकलीफ होती है। वो ताकत नहीं है, साधना करने की ताकत नहीं है। पार्वती के लिए लिखा गया है कि हजारों साल तक हवा पी करके तपस्या किया। यहां हजारों क्या, 15 दिन में तो चारपाई पकड़ लेंगे, ले चलो अस्पताल। उम्र भी नहीं रही, ताकत भी नहीं रही। तो साधना कैसे करेंगे? तो कबीर साहब ने बताया, ये दोनों आंखों के मध्य में यहीं पर जीवात्मा बैठी है। ये जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती है, पुरुष चंदन लगाते हैं, यहीं पर जीवात्मा है। यहीं पर इस देश के मालिक भी बैठे हुए हैं, काल भगवान। इसके नीचे 5 स्थान है और इसके ऊपर 5 स्थान है। इसको बोलते हैं छठा चक्र। कबीर साहब ने नीचे के 5 स्थानों की पूजा बंद करा दिया। जो हम मंदिर में जाते हैं, कीर्तन आरती करते हैं, प्रथम गणपति देव मनाइए, प्रथम गणेश की पूजा करते हैं, विष्णु की करते हैं, शंकर की करते हैं। उन सबकी साधना बंद करा करके उन्होंने इस छठे चक्र के ऊपर की साधना को बताया और बड़ा सरल मार्ग, शब्द योग साधना का मार्ग बताया और साहब नाम जगा करके हमारे आपके बीच में रखा। साहब से सब होत है, बंदे से कछना है। कहते आपन सोचा दूर है और प्रभु सोचा तत्काल। आप कुछ भी सोचते रहिए, आपके सोचने से क्या होता है। आप तो चाहते हो राष्ट्रपति भवन हमको मिल जाए, तो मिल जाएगा क्या? लेकिन जिसको नहीं मिलना उसको मिल जाता है। हमारे मोदी साहब कहते चाय बेचा करते थे, कभी सोचते थे क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले ने चाहा। आपन सोचा, अपना सोचा नहीं, ऊपर वाले ने सोचा तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। साहब से सब होत है, बंदे से कछना है, और राई से पर्वत करें, पर्वत राई मान। उसी कड़ी में गुरु नानक देव जी आए, जिन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया। उसके बाद नवगुरु आए। गुरुओं की जो परंपरा, जो भाव, जो संस्कार हमारे गुरुओं की धरती पंजाब में मिली, उनसे सीखने को मिलता है भक्ति क्या चीज होती है। फिर आपके आगरा, जो मथुरा से थोड़ा सा आगे है, वहां शिवदयाल महाराज जी आए। उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया।
राधा माने जीवात्मा और स्वामी माने परमात्मा, यही बता करके कि आपके इस नाम से ही जीवात्मक काम होगा। उसी कड़ी में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बाबा जी की, यह है। और जब इन्होंने अपने गुरु की खोज किया और गुरु को पा लिया और वो अमोलक धन मिल गया, साधना करके अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक मिला दिया, तो इनके गुरु ने जब आदेश दिया तो इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, मालिक का है, खुदा का है, गॉड का है, ये किसी इंसान का नहीं है, हमारा आपका नहीं। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई लेना देना नहीं। बाबा जी ने कहा कि 3.5 हाथ का औरत और आदमी होना चाहिए, वो साधना कर सकता है, साधना करके अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जय गुरुदेव नाम जगा करके हमारे आपके बीच में रखा, तो समय का जो जगाया हुआ नाम होता है उसी से काम होता है। पुराना जो एक्सपायरी दवाई हो जाती है वो कभी काम नहीं आती, फेंक दी जाती है। एक्सपायरी दवाई खाता नहीं कोई। एक्सपायरी पूजा से जीवात्मा का काम नहीं होगा। ये मालिक का नाम है, तो सब लोग श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से एक बार लेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के संस्थाध्यक्ष पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे इस क्षेत्र के मास्टर साहब श्रीवास्तव जी, आज सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन सबको सादर जय गुरुदेव। जैसा अभी सत्संग में आप सुन रहे थे कि ये शरीर किराए का मकान है, और जिस तरह से किराए का मकान एक दिन खाली करना पड़ता है, उसी तरह हमें आपको भी ये शरीर को एक दिन खाली करना पड़ेगा। ये बड़ी कृपा और दया जब उस मालिक ने किया, ये मनुष्य शरीर हमको आपको दिया है। इसी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। इसके लिए देवता लोग तरसते हैं। अब हम लोग अज्ञानता में देवी देवता की पूजा तो करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, उनको देखा नहीं है, उनको जानते नहीं है। और वही लिखा गया कि ये देवी देवता इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि परमात्मा का जो दर्शन दीदार है या जो मुक्ति मोक्ष का रास्ता है, वो सिर्फ मनुष्य शरीर में ही बैठकर मिलता है।
देवता बनकर नहीं बनता, स्वर्ग में बैठकर नहीं मिलता, वैकुंठ में बैठ करके नहीं मिलता। ये मिलता है मनुष्य शरीर में बैठ करके। शब्द भेदी महात्मा की खोज कर लो, उनसे रास्ता ले लो, रास्ता लेके सुबह और शाम अभ्यास और रियाज करो, और धीरे 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 जो आपकी ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में बैठी हुई है, इस पे जन्म जन्मांतर का जो काला पर्दा पड़ गया है, न तो दिखाई देता है न सुनाई देता है। नहीं तो सतयुग में लिखा हुआ है कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरह सब प्राणी। ये कलयुग में बंधन नहीं था, मोह नहीं थी, लालच नहीं था, द्वेष नहीं था, चोरी नहीं थी, बेईमानी नहीं थी, किसी प्रकार का निंदा आलोचना नहीं थी। आते थे, आंख बंद करते थे, देखते थे, चले जाते थे, दर्शन दीदार करते थे, स्वर्ग देखा, वैकुंठ देखा, और जहां के रहने वाले आप स्वर्ग के नहीं हैं, आप वैकुंठ के भी नहीं, आप विष्णु लोक के नहीं, शंकर लोक के नहीं है, ब्रह्मा लोक के भी नहीं है, आप उस लोक के हैं अनामी धाम के। बाबा जी ने तो यही कहा कि हमें आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम, क्योंकि आप तो काल भगवान के अंडर में, इसलिए यही घुमाते रहते हैं, यही घुमाते हैं 84 लाख जोनियों में। मरो जन्मो, मरो जन्मो, मरो जन्मो, जन्मत मरत तुझसे तो कोई बहुत पीड़ा और बड़ा कष्ट। जन्म आप कहते हो गरीबी और अमीरी, गरीबी अमीरी तो प्रारब्ध है, किस्मत है, मुकद्दर। आप सोचो पैसे से सुख मिल जाएगा, तो अभी मास्टर साहब बता रहे कि हीरे खान तक पहुंच गया, लेकिन महात्मा जी ने कहा तेरा तो समय ही पूरा हो रहा है, अब तो तू ये शरीर ही छोड़ के चला जाएगा, क्या करेगा ये धन को लेकर के। इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमने कोठी बनाई, कार खरीदी, अच्छे पैसे इकट्ठा किए, रुतबा इकट्ठा किया, मान मर्यादा प्रतिष्ठा सम्मान मिला, लेकिन इस शरीर का होगा क्या? ये तो यही रहेगा, ये तो छोड़ना पड़ेगा, तो जाएगा, ये तो साथ नहीं जाता, किसी को नहीं जाता। सुई के नोक के बराबर भी धन आपको जाने नहीं देंगे। जो दिया है आपको यहां खर्च करने के लिए दिया है, ले जाने के लिए नहीं दिया है, यही सब रखवा लेगा। कहते बड़ा निर्दयी है काल भगवान, बड़ा निर्दयी है। काल भगवान निर्दयी नहीं है, बल्कि हमारे कर्म जो है ठीक नहीं है, इसलिए तकलीफ पड़ती है, कष्ट पड़ता है, तो हम काल भगवान या भगवान को दोष देते हैं। हमें यह शरीर दिया, इसमें जीवात्मा को रखा और कहा अच्छे काम करना। अब हम यहां आकर के फंस गए, बीवी में, बच्चों में, परिवार में, रिश्तेदार में, नातेदार में, घर में, द्वार में, झूठ में, बेईमानी में, छल में, कपट में, एक तरह तरह के आडंबरों में ऐसा फंसे कि निकल पाना ही मुश्किल हो गया। तब ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज या समय समय पर जो संत आए, उनसे बिल्कुल अलग बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार से एक आदमी को बैठा करके सत्संग सुनाया कि ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, इसमें बैठ करके अपनी जीवात्मा का काम कर लीजिए। अगर ये शरीर चली गई तो जीवात्मा तमाम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी में फिर करोड़ों वर्ष तक ये मनुष्य शरीर मिलने वाली नहीं। एक मौका मिला, साधन मिला है साधना करने का, और अहो भाग्य है हमारा आपका कि ऐसे महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनके पास हम नहीं गए, बल्कि वो खुद गांव गांव, गली गली, शहर शहर जा करके हमें आपको ढूंढा और पकड़ा। जैसे कोयल काली होती है और कौवा भी काला होता है, लेकिन कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती, कौवा घोंसला बना के रहता है। कोयल जब अंडा देना होता है तो कोयल कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है, अपने फ्री चली जाती। कौवा सोचता है बेचारा कि मेरा ही अंडा है, और उसको सेता है, की परवरिश करता है, अंडे को, अंडा फूटता है, बच्चे होते हैं, बच्चों की परवरिश करता है, बच्चों को दाना चुगाता है, ला करके खाना खिलाता है, और जब बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं और कोयल दूर से कूक मारती है, वही कोयल के बच्चे कौवे के घोंसला छोड़ करके कोयल के पास चले जाते हैं। इसी तरह से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब जय गुरुदेव नाम का नारा लगाते हुए निकले, तो जो कोयल वाले बच्चे थे, उनके संस्कारी जीव थे, वो पहले खींच के आ गए, पहले
उनको बैठा करके रास्ता दे दिया, ये रियाज अभ्यास करो, धीरे धीरे परमात्मा का दर्शन दीदार हो जाए। जब मरने का समय आएगा तो कहा कि जय गुरुदेव नाम बोलना और मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम्हारे जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, नरक 84 में नहीं जाने दूंगा। इतना बड़ा वादा किया, गारंटी लिया कि जिसको मैं नाम दान दे रहा हूं उसकी संभाल करना मेरी गारंटी है, अगर कोई हाथ झटक के चला गया तो उसकी क्या करूंगा। अब मेला देखने गया, बच्चा साथ में है, अंगुली पकड़ा, बाप की अंगुली पकड़े, मेला घूम रहा है, अगर बच्चे ने अंगुली छोड़ दी तो बाप की क्या गलती है, बच्चा तो छूट गया, बच्चा भटक गया। इसी तरह से बाबा जी ने कहा कि जो छोड़ के चला जाएगा उसका मैं क्या करूं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, हमें आपको मिला है, ये बड़ा सौभाग्य है। हमारी आपकी वो दशा हो गई है, यहां तो आ गए, महात्मा भी मिल गए, रास्ता भी मिल गया, लेकिन उनका आदेश का पालन ही नहीं कर पाते। जैसे एक महात्मा जी चेले को लेकर के हरिद्वार जा रहे थे, रास्ते में एक जंगल सा पड़ा, थोड़ी दूर पे गांव भी था, अच्छा लगा महात्मा जी को, तो महात्मा जी ने कहा बच्चा ऐसा कर, तू यही रुक जा और यही अपना एक झोपड़ा बना लेना और यही अपना ध्यान भजन करना, पूजा करना, इबादत करना, तब तक मैं हरिद्वार से घूम करके आ जाऊंगा। महात्मा जी चले गए हरिद्वार, उसने अपना सामान वामान इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक झोपड़ा सा बना लिया, रोल लंगोटी 2 थी, एक धो दे एक पहन ले। वहां टांग दे, चूहे बहुत थे, वहां आ गए तो चूहों ने वो लंगोटी को काट दिया। तो लोग देखे यहां महात्मा जैसा आदमी है, तो गांव से आते थे मिलने के लिए, दर्शन वर्शन करने के लिए, तो बोला मेरी लंगोटी फट गई है, इस लंगोटी को थोड़ा सा सिलवा दीजिए। एक बार सिलवा दिया, 2 बार सिलवा दिया, कितनी बार सिलवा देंगे। तो बोले महात्मा जी मशीन क्यों नहीं रख लेते, रोज वो तो फटा रहता है आपका, इसको सिलते रहा करो। तो उन्होंने मशीन रख लिया। अब दूध लाए, कुछ काफी चाय बनाने के लिए, दूध पीने के लिए दूध लाए, तो किसी ने कहा अरे महात्मा जी कहां चक्करों पड़े रहते हो, अब झोपड़ा बनी गया है तो एक गाय पाल लो, एक गाय पाल लो, दूध लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाय ले आए। अब गाय ले आए तो गांव वालों से गाय चारा मांग कर लाए। एक दिन कहने लगा, कोई कहने लगा क्या महात्मा जी रोज रोज जो है मांगते रहते हो, चलो हमारी जमीन पड़ी हुई है, अपना जोतो वो, यही जो अपने गाय का चारा भी हो जाएगा, आपके खाने पीने का भी हो जाएगा। अब वो उसी में जो है अपना करने लगे, खेती मिल गई, बैल मिल गए, जुताई उताई कर रहे हैं, अनाज होने लगा। तो लोगों ने कहा महात्मा जी अकेले कब तक बीतेगी, अरे ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, घर बसा लो, रोटी पानी बना के देगी। तो महात्मा जी ने शादी भी कर ली। अब शादी कर लिया तो बच्चे बच्चे भी हो गए। उधर से गुरुजी लौट रहे थे, कहने लगे चले देखे जरा, अब मकान उकान बढ़िया बन गया, अब भाई घर गृहस्थी हो गई, बीवी बच्चे हो गए, तो मकान भी बढ़िया बन गया। तो कह रहे चेले को तो जरा देख लो। तो गए देखने के लिए, बोले भाई यहाँ एक चेला हमारा था, झोपड़ा बना करके यहाँ रह रहा था। अरे बोले नहीं, वो तो सेठ बन गया, वो तो कोठी है उसकी कोठी। तो चले गए महात्मा जी, कहने लगे भाई फलाने तो फलाने निकला, अरे गुरु जी आप चरणों में गिरा। बोले आप गुरु जी, अरे बोले बच्चा मैंने तो तुझे कहा था झोपड़ी बना के भजन करना, ये क्या कर दिया। अरे बोले गुरु जी अब यहाँ समस्या पड़ गई, कभी जो है तो दूध नहीं मिलता था तो गाय चली आई, अब यहाँ खेती बाड़ी का अन्न का बात है तो खेती बाड़ी मिल गई, और फिर शादी ब्याह कर लिए, बच्चे बच्चे हो गए, अब बताओ क्या करो। बोले धन्य, सर पीट लिए महात्मा जी। बोले बताओ, ये दशा हमारी आपकी है। आए तो मनुष्य शरीर इसलिए मिली थी कि महात्मा की खोज करते, रास्ता लेते, भजन करते, लेकिन हम यही घर बसा लिए, बच्चे पैदा कर लिए। अब इसके बाद जब कबीर साहब की बात सुना हूं आपको, ये बुजुर्ग थे हमारी आपकी तरह, और जाते थे कहते अरे बाबा नामदान ले लो, नामदान। अभी कहा इन्होंने कि नामदान, नामदान कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर पारा, उस नाम की बात कही जाती। जो मीराबाई ने, सहजोबाई ने, दयाबाई ने, जगजीवन साहब ने, पलटू दास ने, तमाम लोगों ने उस नाम का अभ्यास किया और कलम से अपनी किताब लिख दी। इस किताब पढ़ने से पोथी पर जगमुआ, और पंडित भयन कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आप किताबें खूब पढ़ डालिए, उससे कुछ नहीं।
कहते टीवी में खूब सत्संग सुनते, टीवी में खूब सत्संग सुनो, टीवी में खाना भी खूब बनता है, बोलो भैया लाओ जरा एक प्लेट मुझे भी दे दो मैं भी खा लूं, तो मिलेगा क्या? जरा बोलिए मिलेगा? वो टीवी वाला खाना मिलेगा? तो टीवी वाला सत्संग भी बस सुनने के लिए ठीक है कि हाँ अच्छे वचन सुन रहे हो, महात्मा के सामने बैठ करके सत्संग सुनना चाहिए। उनके आंखों से, उनकी नजरों से जो नूर निकलता है उससे दया बरस। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इतना परिश्रम किया और हमें आपको रास्ता दे दिया और कहा मेरा संदेशा जन जन तक पहुंचा दो, और आगे आने वाला जो समय है वो बड़ा खराब है। बोले चंडी मसाल लेके निकल गई है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खत्म कर देगी। देखो रसिया जैसे देश की हालत खराब हो गई, अमेरिका की हालत खराब हो गई, तमाम बड़े बड़े देशों की खराब हो गई, और कहा कि भारत की खराब हो जाएगी। आप अभी बड़े खुश हो रहे हो, अच्छे मकान में रह रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन ऐसा पलटी खाएगी कि कुछ नहीं मिलेगा। बाबा जी ने कहा बच्चा अकाल पड़ेगा, अन्न नहीं होगा, लोग भूखे मरेंगे, बोरी में भर के नोट ले जाएंगे और थैले में अन्न लेकर के आएंगे, वो भी रास्ते में छोड़ लेंगे, देंगे नहीं लोग। ऐसे गुरु महाराज ने कहा सेठ साहूकारो अपनी डायरी निकालो और लिखो, आने वाले समय में अन्न नहीं मिलेगा, तुम्हारे बच्चे तड़प तड़प के मर जाएंगे और किसान का बच्चा घास की रोटी खा करके जिंदा रहेगा। इसलिए ये जो बिजली है, जब बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा, बिजली नहीं बनेगी, आपके सब इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएंगे, आपकी जितने सुविधाजनक चीजें हैं सब बंद हो जाएगी। अब वो तो छोड़ दिया आपने, उखली छोड़ा, मूसल छोड़ा, चक्की छोड़ी, अब सब कुछ छोड़ दिया। अब तो बढ़िया थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़िया हुआ तो काम वाली भी चाहिए, बर्तन धोने वाली चाहिए, आटा गूंदने वाली चाहिए, रोटी बनाने वाली चाहिए, वो भी नहीं तो बीमारी लग गई, तकलीफ हो गई। फिर चले जाते हो डॉक्टर के पास कि तकलीफ हो गई, तो बोलते बेस्ट रेस्ट करो और सोते रहते हो। जो काम नहीं करोगे, रियाज अभ्यास शरीर का नहीं होगा तो तकलीफ तो होगी। तो कबीर साहब रोज कहेंगे अरे नामदान ले लो, नामदान ले लो, तो बोला अरे अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, जरा बड़े हो जाए तो ले लेंगे। अब बच्चे बड़े हो गए, कहने लगे अरे अब तो ले लो, बच्चे बड़े हो गए, अरे बोले जरा शादी ब्याह हो जाए फिर ले लेंगे, तो बच्चे की शादी हो गई। फिर कबीर साहब जा रहे थे, कहने लगे अब तो बच्चों की शादी हो गई है, अब तो ले लो, अरे कहने लगे जरा नाती पोते हो जाए। देखिए एक बात बताओ, हर आदमी की इच्छा रहती है कि हमारे घर में औलाद हो, शादी हो जाती है तो सबसे चिंता औलाद की लगी रहती है। 2-4 साल बीत जाता है तो वो टोटा टनका मौलवी, ये पंडित और वो तीरथ व्रत और वो, अरे कोई औलाद नहीं, दवाई, ये दुनिया भर की इतनी ज्यादा। मोती बाग के पास में शांति निकेतन है, आनंद निकेतन और शांति निकेतन। वहां एक गर्ग साहब रहते थे, 1000 गज में उनकी कोठी थी, नौकर चाकर रहते थे, अमृतसर में उनका कारोबार था। मैं कम से कम 30 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। 1 करोड़ रुपए का आउटटर्न उनका था, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो गई, बेटा बोला मैं शादी नहीं करूंगा, बेटी ने कहा मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगा। अब गर्ग साहब रोने लगे। क्यों भाई रो रहे, क्या कमी है? धन आपके पास है, कोठी आपके पास है, बच्चे आपके पास है, फिर भी आप क्यों रो रहे हो? बोले किस काम के? ये किस काम के? बेटा कहता शादी नहीं करूंगा और बेटी कहती बच्चा पैदा नहीं करूंगा, और मुझे भी होता है मेरे भी नाती हो, पोते हो, खेले कूदे, उसने मैं भी खेलू कूदू उनके साथ, बुढ़ापे में यही इच्छा होती है, लेकिन सब बेकार, सब बेकार। लेकिन उन्होंने कहा क्या बच्चे हो जाए। अब बच्चे भी हो गए, बच्चे हो गए तो फिर गए कबीर साहब, तो पता लगा वो तो मर गए। अब मर गए, कबीर साहब ने आंख बंद किया, देखा कहां है, तो देखे तो घर में ही बछड़ा पैदा हो गए, गाय थी
बड़ा प्यार करते थे, तो बछड़ा पैदा हो गए, बछड़ा बन गए। कान में कहने लगे, अरे कहने लगे देखो बाबा, घर में हूं, यहां बच्चों की देखभाल होती रहेगी। और जब बड़े हुए, बछड़ा बड़ा हो गया और सुआ ले आए और रस्सी और ठेल के नाक में डाल करके और कस के बांध दिया और ले गए हल में, लाया 4 पैना खींच खींच करके और धीरे धीरे हल अब जोतने लगे। अब कहने लगे जो है कबीर साहब, अरे अब तो कुछ ले लो। अरे कहने लगे नहीं नहीं, अपने खेत में हूं मैं। बूढ़े हो गए बेचारे, अब ना चल पाए तो दे दिया तेली को। और तेली, वो तेल निकाले, कोढ़ू चलता था, ऐसे पट्टा लगा दे और बेचारा चलता रहे चलता रहे। कबीर साहब ने कहा, अरे अब तो ले लो। अरे कहें बच्चे आते तेल और पिराने के लिए, तो देख लेता हूं तो खुश हो जाता हूं। एक दिन बैल भी मर गया। गए कबीर साहब तो बोले भाई बैल तो मर गया। फिर कबीर साहब ने देखा, बोले अरे तो सांप बन गए, सांप बन गए उनके घर में ही अपने। तो गए, कहने लगे अरे भाई अब तो ले लो। अरे देखो बाबा, बड़ी चोरी चमारी हो रही है, बड़ी डकैती हो रही है, अब यहां रहता हूं तो कम से कम रक्षा करूंगा। तब तक एक दिन सांप निकला, देखा सांप 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 सांप, और लाठी और बल्लम लेके पहुंचे, मारे भाई, और मारा इधर से मारा उधर से, पूछ दो मुंह को, बढ़िया था, नहीं जिंदा हो जाएगा। और खूब पूछ दिया मुंह को, ले गए उधर जंगल की तरफ फेंक दिया। कबीर साहब बोले, अरे बोलो, अरे बोले बाबा अब तो बचा लो, अब तो बचा लो। जब इतना सब कुछ हमारे साथ हो जाएगा तब हम कहेंगे हमको बचा लो। और ये मनुष्य शरीर हमें आपको मिली हुई है और रास्ता भी मिल गया है, या देने वाला बैठा हुआ है, और हम इतना जान करके भी नहीं अनजान बने बैठे हैं, तो बताओ हमारा आपका क्या होगा। गुरु तो करना पड़ेगा। बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, बिना गुरु के आप पार नहीं हो सकते किसी काम में। आप कोई काम सीखिए, बिना गुरु के सीख लेंगे क्या? अपने आप सीखने जाइए, आप पढ़ाई करने जाइए, किताब लाइए उठा करके, अपने घर में पढ़िए, तो आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे क्या? गुरु की जरूरत पड़ती, गुरु करना। और जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है तो गुरु का जरूरत पड़ती है, गुरु तो करना पड़ता। एक कबीर साहब जब आए, वो तो पहुंचे हुए महात्मा थे, लेकिन गुरु करना जरूरी था। तो किसको करें? विद्वान तो कोई हो तभी तो करेंगे। तो विद्वान थे रामानंद जी, बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे। अब चले गए, देखो माफ करना भाई, अगर ब्राह्मण भाई हमारे बैठे थोड़ा माफ करिएगा, ये ब्राह्मण जो है इनका भला जल्दी नहीं होता। ये बाबा जिन कहा था मैं नहीं कर रहा हूं, बोले 3 आदमी का भला जल्दी नहीं होता, ब्राह्मण, विद्वान और धनवान, ये तीनों अहंकारी होते हैं। ब्राह्मण को अपने ब्राह्मणता पे अहंकार, विद्वान को अपनी पढ़ाई पर अहंकार, और धनवान पे अपने पैसे पे अहंकार कि भगवान को तो हम अपने घर में बैठा लेंगे। भगवान इतना सरल है, वो अभी आपको बताऊंगा मैं, भगवान इतना सरल नहीं है, और इतना सरल है वो भी मैं बताऊंगा सत्संग। रामानंद जी के पास गए, कहने लगे मुझे अपना चेला बुला रहे, तो जुलाहा है, जुलाहा के यहां पले थे, जांच क्या चाहिए तो पता नहीं, लेकिन जुलाहे के यहां पले थे। बोले नहीं तुझे चेला नहीं बनाऊंगा, लेकिन गुरु बनाना बड़ा जरूरी था कबीर साहब को। कबीर साहब उनकी दिनचर्या देखने लगे कि सवेरे 4 बजे उठे और गंगा में स्नान करने के लिए जाए। अंधेरा होता था तो गए, सीढ़ियां थी, सीढ़ियों पे लेट गए। अब रामानंद जी उधर से जा रहे थे, जैसे सीढ़ी पे पांव रखा तो पैर जब शरीर पे पड़ा तो कुछ लगा कि आया, तो उठा, राम 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 राम, इसी को मंत्र मान लिया कबीर साहब ने, राम राम को मंत्र मान लिया। लेकिन रामानंद जी उनको चेला नहीं माना। एक दिन रामानंद जी, मंदिर था, मंदिर में भगवान राम की मूर्ति थी, सीता माता की मूर्ति थी, उनका श्रृंगार कर रहे थे। श्रृंगार करते करते उन्होंने मुकुट तो लगा दिया, लेकिन माला नहीं पहनाई। अब श्रृंगार तो हो गया, माला नहीं पहनाया, या अधूरा रह गया। मुकुट उतार नहीं सकते, बहुत परेशान, क्या करें? कबीर साहब बाहर बैठे। कबीर साहब ने कहा, अरे गुरुजी क्यों परेशान हो रहे हो? अरे माला के धागे को तोड़ दो और लगा करके गले में पहना दो, मुकुट भी नहीं उतरेगा और माला भी पहन जाएगी, श्रृंगार पूरा हो जाएगा। रामानंद जी ने वैसे किया और कहने लगे, सोचने लगे, अरे तो हमारे मंदिर के अंदर कभी आया नहीं, इसको कैसे मालूम? इसका मतलब ये पहुंचा हुआ है, ये जानकार है।
भागे, चरणों में गिरने जा रहे थे। कबीर साहब ने हाथ जोड़ा, आप हमारे गुरु जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले मेरा क्या होगा? रामानंद जी ने कहा मेरा क्या होगा? कहने लगे अगले जन्म में। रामानंद जी बुढ़े थे, बोले अगले जन्म में। कबीर साहब ने बोला, उनका शरीर पूरा हो गया, दोबारा जन्म लिए, सेठ धर्मदास के नाम से जाने माने गए, बहुत बड़े से, बहुत धनवान। कबीर साहब ने देखा ये तो फंस गया, ये धर्मदास तो फंस गया। ये धन दौलत में फंसता है आदमी, धन दौलत से निकल नहीं पाता। आप अभी बिजनेस शुरू करते हो, 1000 1000 2000 4000 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख, जैसे वो हीरे वाली चक्कर है। लकड़ी काटी तो चंदन पे भेज दिया, चंदन काटा तो चांदी भेज दिया, चांदी काटा तो सोने में भेज दिया, सोने काटा तो हीरा में भेज दिया, और हीरे के बाद कहते हैं कि मर जाओगे। फंस गया, इसका कैसे निकालें? तो चले गए कबीर साहब, अलग दरवाजे पे लगाई, उनकी औरत निकली, तब तक जाना रे वो तो पापनी है, चंडालनी है, तेरे चूल्हे में दीमक जल रही है, यही कह के चल दिए। उनको तो अपनी आवाज पहुंचानी थी। कबीर साहब धर्मदास बोले अरे कौन था? अरे बोले पता नहीं कौन है, वो तो मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है और कह रहा तेरे चूल्हे में दीमक जल रही है। अरे बोले देखो देखो, तो देखे दीमक, लकड़ी जल रही थी, उसमें दीमक था, दीमक जला रहे। बोले तो कबीर साहब थे, संस्कारी क्यों तो थे ही। कबीर साहब थे, भागे बेचारे पीछे, इधर से गए उधर निकल गए, उधर से गए उधर बदरपुर पहुंच गए, उधर फरीदाबाद निकल गए, कहां चले गए? ये भैया इधर गए, कबीर साहब गए क्या? इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर दिखा दिया, इधर गए, इधर गए, मिले ही नहीं। बेचारे परेशान होकर वापस चले आए। घर पे आए तो पत्नी ने कहा अरे क्यों चिंता करते हो? अरे जहां गुड़ हो गए चीटा अपने आप चला आएगा, भंडारा करो, सब महात्माओं को निमंत्रण दे दो, सबको बुलाओ, वो भी आ जाएंगे। तो बड़ा भंडारा किया, लेकिन सब तो आए जिनकी जरूरत थी, जिनके लिए भंडारा किया वही नहीं आए। बोले लगता छोटा रह गया, थोड़ा और बड़ा करो। फिर और बड़ा किया, उधर जहाज से माल आ रहा था वो समुद्र में डूब गया, इधर जो बचा खुचा था भंडारे में लगा दिया, लेकिन फिर सब तो आए, लेकिन वो नहीं आए जिनके लिए भंडारा किया। अब धर्मदास कहने लगे अब तो कुछ रहा ही नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान, बड़े बड़े राजे महाराजे जब अपने राजपाट को ठोकर मार दिया और महात्माओं के चरणों में चले गए, सेवा करने लगे, तब कहीं उनको रास्ता मिलता था। जब निकलने लगे धर्मदास तो पत्नी कहने लगे कि हम भी साथ चलते हैं, क्या करेंगे अकेले घर में? मिल गया तो खा लिए, जमीन पे सो गए, पत्थर मिल गया पत्थर पे सो गए, 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन खाना भी नहीं मिलता था। जर्जर हो गए, थक गए, कमजोर हो गए। नदी के किनारा था, कहने लगे अब शरीर में ताकत नहीं है, इस शरीर को ही खत्म कर दो, मर जाओ, डूब लो उसी में, अब हिम्मत नहीं है ढूंढने की। जैसे मन बनाया डूबने का कि डूब लो, तो वो देखो बर्दाश्त नहीं करता है। जिस दिन आपका ये भाव बन जाएगा ऊपर बैठा हो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैसे कहा डूब करके मर जाओ, वैसे वहां आगे से आवाज आए ठहरो, इधर चले उधर। पत्नी ने कहा तो यही आवाज है। चले गए, देखे कबीर साहब ने कहा मैं वो चूता नहीं हूं कि गुड़ देख करके चला हूं, लेकिन मेरे नाम पे कोई आत्महत्या कर ले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं बैठा करके शेख धर्मदास को नामदान दे दिया। बाद में कबीर साहब की गद्दी को शेख धर्मदास ने संभाला था। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये धन दौलत से भगवान नहीं मिलते, कितना भी धन, बहुत धनी हमारे यहाँ, हमारे 10-5 लाख रुपए भंडारों में खर्च कर देते हैं, उससे भगवान मिल जाएंगे क्या? भगवान तो इस मंदिर, जो मनुष्य रूपी मंदिर, ये जिस्मानी मस्जिद जो आपको मिली है, जिसमें आपकी रूह जीवात्मा बैठी हुई है, इसी में बाबा जी ने कहा बैठ करके जब रियाज अभ्यास करोगे, इसी में से रास्ता गया है और कोई रास्ता नहीं है। आप खूब गंगा में नहाइए, खूब जमुना में नहाइए, खूब त्रिवेणी में नहाइए, खूब गंगा सागर। आज ये संक्रांति का दिन है 14 जनवरी, लेकिन हमारे शास्त्री लोग, पंडित लोग आजकल पता नहीं क्या गणित लगाते हैं कि कल भी है, शास्त्र में कल है,
और वैसे अंग्रेजी तारीख से 14 को आज है, तो हमारे जैसे आज पर 14 को मना लेते हैं कि 14 को खिचड़ी बनाओ खा लो। काहे कि खिचड़ी इसीलिए था कि अपनी बुराइयों का त्याग करो। तीज त्योहार से, अरे बहने जरा बात कम करिए। तीज त्योहार आता है तो संकल्प करिए कि भाई झूठ नहीं बोलेंगे। आज खिचड़ी का दिन है और सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, आज संकल्प करो कि भाई आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। कम से कम एक काम तो कर दो कि झूठ नहीं बोलेंगे। अगर झूठ नहीं बोलोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ये समझ लिए। एक संकल्प करिए। जैसे एक महात्मा जी उधर से जा रहे थे तो एक चोर उधर से आ रहा था। महात्मा जी, महात्मा जी रुको, निकालो जो कुछ है। महात्मा जी कह रहे बच्चा मैं तो महात्मा आदमी हूं, हमारे पास क्या है, लेकिन ये चोरी चमारी मत किया करो। बोले देखो महात्मा जी, ये चोरी तो मैं नहीं छोड़ सकता, चोरी से मैं अपना परिवार पालता हूं। बोले अच्छा ठीक है, चोरी नहीं छोड़ सकते हो, ये झूठ नहीं बोलना। बोले हाँ ये बात मुझे पसंद है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आगे चल दिया। उधर से राजा भेष बदल करके घूम रहे थे। राजा ने देखा कोई आ रहा, बोले कौन? अब चोर ने तो संकल्प किया था झूठ नहीं बोलूंगा। बोले चोर। चोर ने कहा आप कौन? बोले मैं भी चोर। राजा ने कहा मैं भी चोर। बोले बड़ा अच्छा, दो आदमी मिल गए, अब दोनों मिल करके चोरी करेंगे तो बढ़िया कमाई हो जाएगी। तो बोले राजा ने कहा ऐसा है, राज दरबार का खजाना जहां है मुझे पता है और गुप्त रास्ता भी मुझे पता है, आज चलो राज खजाने में चोरी करेंगे। और वहां से दोनों पिछले रास्ते से गए, गुप्त रास्ते से अंदर तिजोरी मिली, तिजोरी को तोड़ा, उसमें 3 लाल, जैसे पहले लाल हुआ करते थे, मोहर हुआ करती थी, अब रुपया हुआ करती है, अब लाल 3। अब लाल 3 बंटवारा कैसे हो? तो बोले ऐसा करो, एक तुम ले लो, एक मैं ले लूं, एक किसी छोड़ दो। एक छोड़ दिया। अब मेन दरवाजे से आ रहे हैं दोनों। अब दरवान गार्ड लोग, सिक्योरिटी वाले, अरे कौन? तो चोर बोले चोर। तो बोला पागल है पागल, चोर कहीं चोर कहेगा। अब निकलते बाहर चले आए और सवेरा हुआ, हल्ला हो गया, अरे चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, खजाना लुट गया। मंत्री जी भागे भागे गए, देखे तिजोरी टूटी है, उसमें एक लाल है, लाल को उठा अपनी जेब में ठूस लिया, सीधे गए वहां दरबार में। दरबार लगा हुआ था। राजा ने कहा क्या हुआ? बोले सरकार तिजोरी टूटी है और चोरी हो गई। बोले पता कराओ। पता लगाओ, सिपाही भेज दिया है, पता लगा रहे हैं, कहां है, चोर का खोज हो रही है। थोड़ा बीता समय तो कहे क्या हुआ, चोर का पता लगा? बोले नहीं सरकार अभी तो नहीं पता लगा। बोले फलाने गांव में पता तो ले लिया था। बोले फला नाम के आदमी है, उसके यहां जाओ, वो बताएगा चोर की बात। तो 2 सिपाही भेज दिया। अब 2 सिपाही वहां गए, कहने लगे भाई फलाने। अब वो बेचारा दूर है, देख लिया, अरे सिपाही लगता पता लग गया है, चोर तो चोर है। बोला पता लग गया लगता राजा के यहाँ, अब सिपाही आ रहे हैं, पकड़ के ले चलेंगे। तब तक सिपाही आ गए। बोले भाई फलाने आदमी कौन है? बोले जी मैं हूं। बोले राजा के यहाँ चोरी हो गई, तुम्हें मालूम है? बोला हाँ मुझे मालूम है। बोले कौन चोरी किया? बोला मैं किया। आज सिपाही बड़े खुश हुए, बोले हवलदार की फीस लग जाएगी, चोर मिल गया। ले गए पकड़ करके और राजा के दरबार में खड़ा किया। अब राजा ने कहा कि भाई तुमने चोरी किया? बोला हाँ सरकार चोरी तो किया। बोले अकेले किए? बोले नहीं अकेले नहीं किए, 2 आदमी थे। तो बोले क्या किया? बोले तिजोरी तोड़ दी, उसमें 3 लाल थे, तो बंटवारा नहीं हो रहा था, तो एक हमने ले लिया, एक उसको दे दिया और एक उसे छोड़ दिया। तो राजा ने मंत्री से कहा वो तीसरा कहां है, अब क्या करें? बोले तलाशी लो इसकी, तलाशी लो मंत्री की। जब तलाशी लिए तो तीसरा लाल उनके, बोले असली चोर ये, असली चोर ये है। और उस चोर को मंत्री बना दिया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आज आप संकल्प करिए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो देखो इसका क्या लाभ होता है। इस चीज का तीज त्योहार जो हमारे बने हुए थे इसीलिए थे कि अपनी बुराइयों को छोड़ो और अच्छे काम करेंगे। चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, छल मत करो। कब? और ये देखो बहनें हमारी बैठी हैं, अभी सत्संग चल रहा है, अब इनकी गुफ्तगू शुरू हो गई, क्या करें, इनकी मजबूरी है। जहां 4 बहनें बैठी हो और 4 बहनें कह दे 4 औरतें बैठी थी, बिल्कुल चुपचाप बोले, झूठ बोल रहे। 4 औरतें चुप बैठी नहीं सकती हैं जब तक कॉलोनी की पूरी खबर नहीं आ जाए बहनी, तब क्या हुआ? और तब फिर क्या हुआ? तब फिर क्या हुआ? जब तक पूरा रस न मिल जाए। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, किसी की निंदा चुगली से ऐसे डर जाओगे तो उबर नहीं सकते हो। जिसकी निंदा करोगे उसका निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। कोई निंदा करने वाला हो उसको बिल्कुल खाना भी खिलाओ, खूब चाय पानी नाश्ता करवाया करो कि आपकी निंदा करके आपकी बुराई तो खत्म कर रहा है। जैसे गुरु महाराज ने सुनाया था, एक राजा
एक राजा शिकार करने गए। शिकार करने गए तो थोड़ा दोपहरी थी, धूप बहुत था। एक पेड़ के नीचे रास्ता भी भटक गए। एक महात्मा जी बैठे साधना कर रहे थे, तो उनसे कहा कि भाई जगह, कि भाई रास्ता बताओ। जब साधना करने वाला होता है तो जीवात्मा इस शरीर से निकल जाती है। एक गुरु महाराज ने बताया कि जब आप साधना पे बैठोगे तो ये निर्जीव हो जाती है, शरीर में जीवात्मा नहीं रहती, जीवात्मा इससे निकल जाती है, दर्शन दीदार करती है, भ्रमण करती है और पुनः जो है वापिस चली जाती है। चेतना खत्म हो जाती है और जैसे जीवात्मा आती फिर चेतना शरीर में हो जाती है। वो तो साधना में थे। अब राजा थे, राजा को गुस्सा लग गया। अब घोड़ा कहीं खड़ा होता है ना तो लीद कर देता है। उन्होंने लीद उठाई इतना और उनके मुंह डाल दिया गुस्से में। तो राजे महाराजे क्या करते थे, जब 60 वर्ष को होते थे तो राजपाट बच्चों को सौंप करके गुरुकुलों में चले जाते थे, महात्माओं के पास जाते थे, उनकी सेवा करते थे, अपना परमार्थ बनाने के लिए किया करते थे। उन्होंने विद्वानों को इकट्ठा किया और कहने लगे भाई देखो कोई मुझसे ऐसा पाप ना हो गया हो, कोई ऐसा कुछ तो नहीं है, आगे मैं बच्चों को देना चाहता हूं। तो विद्वानों ने देखा, बोले अरे राजन, चक्रवृद्धि जैसे तुम देते हो ना ब्याज पैसा, अरे भाई देखो 1 साल के बाद इसको फिर उसी में लग जाएगा, मूलधन जो है ब्याज मूलधन में हो जाएगा, फिर उतने के आगे बढ़ेगा। वैसे ये भी चक्रवृद्धि चलता है, चक्रवृद्धि। बोले आपने लीद खिला दी थी किसी महात्मा को, पहले तो याद ही नहीं आए, जब बड़ा याद दिलाया तो बोले अरे हाँ, बोले पहाड़ बन गया, पहाड़ बन गया, लीद खानी पड़ेगी आपको। अब बताओ लीद कितने दिन में खाएंगे, और लीद कौन खाएगा? वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, लीद खाते रहते हैं, वो बेचारे कितनी बार मरेंगे, कितनी बार जिएंगे, कितना जन्म होगा, करोड़ों करोड़ों जन्म, तब भी वो लीद बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। तो कहने लगे अरे कोई रास्ता तो होगा। किसी महात्मा के पास गए, कोई रास्ता तो बताइए। कहा रास्ता तो है। कहें क्या रास्ता है? बोले दिग्गु पिटवाओ, लोग तुम्हारी निंदा करें। तो राजा इतना बढ़िया था, निंदा कौन करेगा? तो उन्होंने एक रास्ता बताया। बोले ढिढोरा पिटवा दो कि ब्राह्मण की कन्या 12 वर्ष की, उससे मैं शादी करने जा रहा हूं। अब आप सोचो कोई 60 वर्ष का आदमी और 12 वर्ष की कन्या से ब्याह करे तो कोई अच्छा कहेगा? बताओ कहेगा क्या? अरे बोल दिया करिए भाई, थोड़ा मैं भी खुश हो जाऊं। अच्छा कहेगा क्या? अब जो ही सुने वही बुराई, जो ही सुने वही गाली, जो ही कहे वही, अरे पगला गया है, दिमाग खराब है, सठिया गया है, 60 वर्ष में वो भी ब्राह्मण की कन्या। 1 साल बीत गया, फिर सभा बैठी, सबने जब देखा कहने लगे राजन सारी लीद तो खत्म हो गई, लेकिन आपके हिस्से वाली लीद ना रही अभी। बोले हिस्से वाली कैसे खत्म होगी? बोले फलाना कुम्हार फलाने गांव में रहता है, भगत है, उसके पास जाओ, उससे यही कहना कि मैं ब्राह्मण की कन्या है 12 वर्ष की, उससे शादी करना चाहता हूं, करूं या ना करूं। अगर हाँ कह दिया या ना कह दिया, दोनों में तुम्हारा फायदा है। सवेरे सवेरे पहुंच गए। अब राजा वो पूजा करके निकल रहा था, कहने लगे रे भाई मैं एक ब्राह्मण की कन्या 12 वर्ष की, उससे शादी करना चाहता हूं, करूं या ना करूं। कहने लगा राजन, अब साधक था, जानकार था, कहने लगा राजन आप शादी करो चाहे मत करो, लेकिन तुम्हारे हिस्से की लीद मैं खाने वाला नहीं हूं, ये समझ। किसी की निंदा मत करिए, अगर निंदा करोगे तो ऐसे पहाड़ बन जाएगा और उस बोझ से कभी उतर नहीं सकते हो, और जितना भी अच्छा बुरा कर्म करते हो उसका भोग भोगने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। चाहे आपको 10 जन्म लेना हो, 20 जन्म लेना हो, 50 जन्म लेना हो। जैसे भीष्म पितामह को 100 जन्म का याद था, बाणों की सही अपलेट, खून रिस रहा था। किससे कहने लगे अरे कन्हैया 100 जन्म का याद है, 100 जन्म। हमें आपको पिछले भी याद थे, कुत्ता थे, बिल्ली थे, कीड़े थे, मकोड़े थे। 100 जन्म क्या याद है? हमने कोई गलत काम नहीं किया, फिर ये सजा मुझे क्यों मिल रही है? जब कृष्ण भगवान ने देखा, कहने लगे रे पितामह 101 जन्म पीछे चलो। आप राजकुमार थे, आपके रथ जा रहे थे, आगे 2 मुहा सांप आ गया, घोड़े रुक गए, आपने पूछा क्यों रुक गए? सारथी ने कहा 2 मुहा सांप आ गया। आपने शब्द भेदी बाण मारा, बाण सांप को उठा के ले गया और कांटे वाली झाड़ी पे फेंक दिया, उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए और उसको खून रिश्ता रहा और कई दिन लग गया मरने में। वो सजा आपको ये मिल रही है,
इसलिए खून रिस रहा है आपका, ये सारा रिसेगे तब कहीं मरो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, भीष्म पितामह जैसे आदमी को सजा भुगतना पड़ा तो हमारी आप द्रौपदी। अब आप हमारे कभी पंडित जी बैठे थे, चले गए, बोले पहले बताए होते तो मैं साजबाज ले आया होता। जो निस्दिन बज रही है, 24 घंटे बज रही है, वो बंद ही नहीं होती। बाबा जी ने तो उस आवाज की बात की, आप नकली आवाज की बात कर रहे हैं। अब नकली आवाज बड़े बड़े कथाकार व्यास गद्दी पे बैठ के जब कथा सुनाते हैं तो हमारी ये बहनें, हमारे भाई खड़े होकर के ठुमका लगाते हैं, ठुमका। पांडव जुआ में अपनी बीवी को हार गए, द्रौपदी को हार गए। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि उसको बाल पकड़ के खींचते हुए ले आओ, उसको सभा में नंगा करो, नंगा करके मेरे जंघे पे बैठाओ। और द्रौपदी का बाल खींच के दुशासन बीच सभा में ले आया। द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखा, पति सर नीचे कर लिए कि जुआ में हार गए थे। भीष्म पितामह को देखा, जिनको 10,000 फौज के साथ अकेले लड़ने की क्षमता थी, और भीष्म पितामह सर नीचे कर लिए। सभा की तरफ देखा, सभा सब भी सर नीचे कर लिए, द्रौपदी असहाय हो गई। अब एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अब द्रौपदी वही जो है डांस करने लगती कि राधे राधे कहो चले आएंगे मुरारी, तो चले आते क्या? नहीं, वो जब संकट में पड़ गई, असहाय हो गई, और दुशासन उनकी साड़ी खींचने को तैयार, पकड़ करके खींचना चाह रहा है, उन्होंने साड़ी छोड़ दिया, दोनों हाथ को ऊपर उठा दिया और अंदर से विलाप किया, दुख हरो द्वारिकाधीश शरण में तेरी। दुशासन साड़ी खींच रहा है, उधर से साड़ी बढ़ती चली जा रही है। तो हमारे कवि ने लिखा है कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। मास्टर साहब तो पढ़ाते रहते हैं कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ये साड़ी ही है कि नारी है, या नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है। इतना साड़ी हो गई कि दुशासन जैसा आदमी थक के गिर गया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन नंगा नहीं कर पाया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब तक तड़प नहीं होगी, जब तक 2 आंसू नहीं गिराओगे, जब तक मालिक को याद नहीं करोगे, तो आप कहते हो सब कुछ मिल ही जाए, तो कैसे होगा? हमारे बड़े बाबूजी के लड़के हैं, वो भी रिटायर हो गए, बहुत बड़े हैं मुझसे। गुरु महाराज से नामदान मिल गया, रास्ता तो मथुरा में आए थे, ऐसे चर्चा शुरू हो गई। कहने लगे मैंने तो बाह पकड़ा दिया, अब जो मर्जी करे करो। अरे बाह पकड़ा दिया, जो मर्जी करे करो, उससे क्या होता है? बाबा जी कह रहे हैं कि बच्चा सुमिरन ध्यान भजन करो, सत्संग में जाओ, और सत्संग में नहीं कि बाह पकड़ा दिया, तो बाह पकड़ाने से नहीं, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा, है? कुछ नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो गुरु महाराज ने 3 चीजें बताई। सत्संग, सत्संग क्या है? सत्संग का मतलब है कि जहां सत्य से परिचय करा दिया जाए, सत्य का बोध करा दिया जाए, उसे सत्संग कहते हैं। फिर सेवा, जब आप सत्संग सुनेंगे तब आपका भाव जगेगा, भाव जगेगा तब आप सेवा करेंगे, सेवा करेंगे तभी जाकर के आपका भजन बनेगा। आप कहें कि ऐसे भजन बैठ, तो तमाम लोग कंधराओं बैठे हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम कही आवत नाही। 1, 1.5, 200 बरस के पहाड़ों में बैठे हुए महात्मा, लेकिन अंत समय में जहां आशा वही बासा, जहां आशा लगती वहीं आदमी पैदा हो जाता है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम को इतना पका लो कि श्वास श्वास पर आस तुम्हारी, और न काहू केरो भरोसो चरण कमल का तेरो। इस तरह से जगा लीजिए कि जय गुरुदेव नाम श्वास श्वास पर निकलता रहे, और जब उस समय आ जाए
तो जय गुरुदेव नाम बोल दो, नहीं तो पता लगा कि तिजोरी के पैसे तो पता ही नहीं किसी को। अरे बता दिया होता तो अच्छा, जीभ तो टूट गई, कान बारे हो गए, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, माला स्तन की अवस्था इस तरह की हो जाती है, इतनी पीड़ा और दर्द, और आपका ध्यान उसी धन पे लगा हुआ। अरे बीवी को ही बता दिया होता। देखिए जान कई बार धन में अटक जाता है, कई बार परिवार में अटक जाता है। एक चेला थे, गुरु महाराज की बात है, गुरु महाराज वो मरने लायक हो रहे थे, पड़े हुए थे मरने, घर वाले गए भगवान उठाओ इनको जल्दी से। कोई कहता है बीमारी लग जाए तो सब कहते हैं उठाओ जल्दी से इनको ले जाओ, वो भी बेचारा करे हे भगवान जल्दी उठाओ, लेकिन कैसे उठाएंगे? वो तो गिन के आया है, समय आया है, निश्चित है। दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, खेत हो खलियान हो, दफ्तर हो दुकान हो, वो तो जब आएगा समय थोड़े देखे। जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर जलाते हो नहीं जलाते? मैंने बोलो जलाते हो नहीं? गैस है घर में, जलाती हो? सवेरे चूल्हा जब जलाते हो तो पता रहता क्या गैस खत्म हो जाएगी। रोटी तावे पर रोटी बेल रही है तब तक गैस फक, पता होता तो कर लेते। यही हाल हमारी आपकी श्वासों की है कि कब निकल जाए कब पता ही नहीं है, फक हो जाएगी। इसलिए कहते समय रहते अपना काम करना चाहिए। जब समय रहते अपना काम करोगे इस शरीर का कोई पता रहता है कब चला जाएगा, जीवात्मा कब निकल जाएगी। लेकिन साधक जो होते हैं, साधक को पहले ही पता लग जाता है। हमारे कई ऐसे दृष्टांत आए हैं, उन्होंने कहा फलां तारीख को जाऊंगा, बेटा घर आया हुआ था, बेटा ने कहा कि ठीक है मैं ड्यूटी चला जाता हूं तो फलां तारीख को आ जाऊंगा। तब तक एक हफ्ता बीता नहीं, फोन नहीं होते थे तब, तो उन्होंने कहा कि अरे समय तो पूरा हो गया, हम गुरु जी कह रहे चलो। अब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, रिश्तेदार आ गए, लेकिन दूर बेटा था वो तो नहीं आया, क्योंकि टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, और वो एक हफ्ता पहले चले गए। तो ऐसे लोग बता देते थे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने थोड़ा सा बैन लगा दिया। बैन इसलिए लगा दिया कि लोग जो है पगला जाते हैं, काबू नहीं कर पाते, पावर इतनी शक्ति हो जाती है। यहां तो श्राप दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे। इसलिए महात्माओं ने कह दिया न तुम्हारा आशीर्वाद लगेगा न तुम्हारा श्राप लगेगा, नहीं तुम तो मारो पूरी कॉलोनी साफ कर दोगे। अब दया की तख्ती बांध दी आपके गले में। समय आने पर खुलेगा तो बाबा जी ने यही कहा जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिलूंगा और तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। इसलिए जय गुरुदेव नाम को जगा लो। बाबा जी ने कहा बच्चा तुम्हें नाम दान दे दिया और तुमने कुछ नहीं किया तो क्या मिलेगा? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करते रहना, नामदानी हो गए, नामदानी हो गए। आपको सोचना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव नाम कोई छोटी मोटी चीज है? बाबा जी ने 10 मार्च 1912 उनका लास्ट सत्संग था। बाबा जी ने मन से अस्वस्थ थे। फरवरी के 6 फरवरी को बाबा जी ने कहा बच्चा अब तो चला चली का समय है, अब शरीर तो 5 साल से कह बुढ़ा हो गया है, जिस दिन बुलावा आ जाए चल दूंगा, मेरा भी तो हार मांस का है, अब काम नहीं होता। लेकिन 5 साल तक ऑक्सीजन लगा करके सबको सत्संग नामदान देते रहे। 10 मार्च 1912 को कहा, कितने लोग आए नामदान लेने? बहुत लोगों ने हाथ उठाया। बाबा जी ने कहा इनको तो दिया, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, तुम करोगे? सबने कहा हाँ करेंगे। बोले यार ये अंतिम नामदान चलते चलाते दे देता हूं, आगे ये नामदान नहीं मिलेगा, न ये सत्संग मिलेगा। आए प्रेमी भाई बहनों, एक गुरु महाराज ने वही बंद कर दिया। सन 2011 में घोषणा पत्र लिखा गुरु महाराज। गुरु महाराज ने कहा मैं फला 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 फलाने का चेला, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट दोनों का अध्यक्ष हूं, आजीवन रहूंगा। आज से पहले जितने भी मेरे आदेश है, जितना भी लिखा पढ़ी है, सब खत्म। मैं कागज दिखा सकता हूं, मैंने भी रखा है कागज। गुरु महाराज ने कहा आज से पहले सब खत्म, कोई भी कागज किसी के पास होगा अमान। एक गुरु महाराज ने 2011 में बोला तो सब खत्म कर। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु पर भरोसा करिए। आज पूज्य पंकज जी महाराज गुरु महाराज को मिशन को लेकर के पूरे भारत में घूम रहे हैं कि बाबा जी का संदेश जन जन तक पहुंच जाए, उनका आदेश जन जन तक पहुंच जाए। 70 दिन 77 दिन का गए, फिर अभी 108 दिन का गए काफिला लेकर के, अभी लौटे से दादा गुरु का भंडारा। दादा गुरु के बारे में भी मैं आपको बता दूं,
दादा गुरु को खोजने में इन्होंने अपनी जवानी लगा दिया। जवानी पूरी लगा दी, तब इन्हें दादा गुरु मिले, इनको रास्ता दिया। रास्ता दे के कहा कि मेरी दौलत लोगों को बांट दो। इन्होंने कहा कि मेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इस शरीर में आ नहीं सकता और तुम ये बांटोगे नहीं तो जीवों का क्या होगा। तो इन्होंने प्रार्थना किया कि नाम दान तो मैं दूंगा, लेकिन संभाल आपको करनी पड़ेगी। दादा गुरु ने कहा था कि हाँ मैं संभाल करूंगा। तब 10 जुलाई 1952 को बैठा करके सत्संग दिया और नामदान शुरू किया, और 60 वर्ष तक फिर रुके नहीं। वही दादा गुरु का अभी भंडारा था दिसंबर में, 25-24 तारीख को समापन था। 25 को रुके, 26 को महाराज जी फिर निकल गए आपके छत्तीसगढ़ में। इस समय चल रहा कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ से हुए उड़ीसा जाएंगे, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल के कुछ जिले, फिर झारखंड, झारखंड से आपके बिहार, छपरा और पटना, कुछ 4-5 कार्यक्रम, और फिर आते वक्त कई जिलों में 2-4 कार्यक्रम करते हुए 17 मार्च को फिर अपने मथुरा आश्रम पे पहुंचेंगे। और 24 से 26 मार्च को होली का कार्यक्रम है, और 23 मार्च को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। बहुत प्रेमी मथुरा पहुंच के कि भाई 3 दिन का कार्यक्रम और पहले 23 मार्च पड़ रहा है, तो 23 मार्च को वहां पहुंच जाएंगे। और ये अपने घरों पर क्या होता है, कुछ दिन झंडा 7 बजे से पहले नहा धो करके प्रार्थना करके अपने आस के पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लो और गुरु महाराज का झंडा फहराया जाता है प्रार्थना करके। क्योंकि गुरु महाराज को इमरजेंसी में गुरु महाराज ने कहा था नसबंदी गर्भपात बंद करो, इसका विरोध किया था, इसलिए वर्तमान सरकार ने इनको जेल में डाल दिया था। 21 महीने जेल में रहे थे गुरु महाराज, और 21 महीने के बाद 23 मार्च 1977 को जब सरकार बदल गई थी, बाबा जी के भविष्यवाणी में भी था कि वर्तमान सरकार बदल जाएगी। बाबा जी जो भविष्यवाणियां करते थे उसमें था ही कि वर्तमान सरकार बदल जाएगी, तो बदल गई। और 23 मार्च को गुरु महाराज को इसी दिल्ली तिहाड़ जेल से बाहर आए। 3 बजे प्रेमियों को पता लगा जब बाहर आए, तो 3 बजे तक व्रत रहते हैं, शाकाहार का प्रचार होता है और सत्संग होता है, भंडारा होता है, खुशियां मनाते हैं। जैसे आप दिवाली, जैसे आज हमारे राम के लिए अयोध्या में जगह जगह चावल का निमंत्रण दिया जा रहा है उस अयोध्या नगरी के लिए, वो राम की, लेकिन एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम से जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, उस राम की बात करते हैं गुरु महाराज। क्या समझ राम है, राम ने कहा काल नाम तिनकर मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं काल का भाई हूं, तुम्हारे अच्छे बुरे का कर्म का फल दूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा अय अर्जुन, अच्छा बुरा करने का अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन उसका फल मैं दूंगा। उन्होंने परिवर्तन किया, राम आए, राम ने परिवर्तन किया, कृष्ण आए, कृष्ण ने परिवर्तन किया। और कृष्ण जब जाने लगे और यहां बंसी बजा रहे थे, यही पांडव भागे भागे आए, कहने लगे मुझे भी ले चलिए। बोले मेरे धाम जाना है तो योग करो, योग। योगेश्वर थे, कहने लगे अब योग होगा, तो बोले चले जाओ उत्तराखंड, वहां महात्मा मिलेंगे, रास्ता ले लेना, भजन करना, भाग चल रहा अपने घर। चले गए पांडव। भागवत में साफ लिखा है कि बर्फ की नदी में गड़ गए, मर गए, नरक चले गए। कृष्ण भगवान के रहते ही पांडव नरक में चले गए, और आप कृष्ण भगवान की मूर्ति लिए घूम रहे हो कि कृष्ण पार करेंगे, कृष्ण पार करेंगे। अरे कृष्ण को देखना है तो बाबा जी ने कहा इसके अंदर चलो, यह राम को देखो, कृष्ण को देखो, देवी देवता को देखो, स्वर्ग वैकुंठ को देखो, सब अंदर आपके विद्यमान है। कहां भटक रहे हो आप, क्यों भटक रहे हो? इसलिए हाथ जोड़ने आया, विनती करने आया, इस शरीर में बैठी जीवात्मा को जगाओ, महात्मा के पास जाओ, रास्ता ले लो भजन करने का, और सुबह शाम अभ्यास रियाज करोगे, धीरे 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 पर्दा साफ हो जाएगा, यही सब दिखाई और सुनाई देगा। माफ करिएगा, आप चाहते हो काला कपड़ा, पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, हरा कपड़ा या टाट का कपड़ा, ये आपको पार करेगा, ये आपको मुक्ति देगा, मुक्ति देगा। आदेश का पालन। गुरु महाराज ने मन से कहा था कि बच्चा एक तो नाम दान तो निमित्त है, एक माला पकड़ा दिया मैंने, लेकिन आपकी मुक्ति मोक्ष होगा दया से। दया, दया कब मिलेगी? जब आप सेवा करोगे, जब सेवा करोगे तब दया मिलेगी, और दया से आपका काम हो जाएगा। अब आप दया नहीं चाहते हो,
तो कैसे काम होगा? तो दया के लिए आपको सेवा करना पड़ेगा, चाहे तन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो। ये तीन प्रकार की महात्माओं ने सेवा लगा रखी है, क्योंकि परमार्थ बनाने के लिए जन्म जन्मांतर के जो कर्म लगे हुए हैं, किसी के लेना है, किसी के देना है, किसी के धक्के खाओ, किसी के मुक्के खाओ, कहीं गिर पड़ो, ये सब लेना देना है। और इस लेन देन जब तक नहीं खत्म होगा तब तक आप पार नहीं हो सकते। इसलिए सेवा से पीछे मत रहा करो। देखो काफिला चल रहा है, गुरु महाराज थे तभी से ये दिल्ली और दिल्ली एनसीआर, ये एनसीआर वाले अपने दिल्ली समझो, ये एनसीआर अलग नहीं है फरीदाबाद में बैठे हो। ये दिल्ली एनसीआर का मतलब है जितना एनसीआर है वो दिल्ली है। अब दिल्ली के लोग बहुत कर्जीदार हैं, गुरु महाराज के समय से लगा दिए रोटी खिलाओ, तो रोटी खिलाई जाने लगी। अब काफिला जा रहा, महाराज जी कहते दिल्ली का भंडारा मेरे साथ रहेगा, तो भंडारा साथ चल रहा है, तो देखो उसमें खर्चा लगता है, ट्रक का किराया है, टोल का किराया है और डीजल लगता है। भाई ऐसे तो चलेगी नहीं पानी से, उसमें भी खर्चा लगता है। फिर भंडारा कहीं कुछ मिल गया, नहीं तो घर से लगाना पड़ता है। ये सब में अपनी सेवादारी भागेंगे। और खितौरा जो गुरु महाराज की जन्मभूमि है, ये फरवरी 2008 में गुरु महाराज ने बताया कि यहाँ मेरा जन्म स्थान है, यही मैं, मेरी माँ गाय को चारा डालने जा रही थी, यही मैं पैदा हो गया था, कहीं कोठी बगले में नहीं हुआ था, यहां पैदा हुआ था। गुरु महाराज के रहते मंदिर की शुरुआत हो गई थी, आज वो मंदिर बनकर के भव्य तैयार हो गया, उसका कलश चढ़ गया, आगे फुहारे लग गए, इतना सुंदर मंदिर। आप जाइए देखिए, वो अपना गुरु महाराज का जन्मभूमि है। अरे लड़काना साहब में नानक जी की जन्मभूमि, और हमारे सिख भाई कितने लोग जाते हैं वहां लड़काना, जाकर के मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं। और हमारे भाई भूल गए कि गुरु महाराज की जन्मभूमि कहीं है। हमारे भाई भूल गए गुरु महाराज की गौएं हैं, हमारे भाई भूल गए गुरु महाराज का मंदिर भी है। कहीं जो है मंदिर का नाम नहीं लिया जाता, गुरु का नाम नहीं लिया जाता, गुरु के उस जन्मभूमि का नाम नहीं लिया जाता। ऐसा सत्संग है जहां गुरु की चर्चा न हो। इसलिए मैं आपसे कहने आया कि गुरु का दरबार है। गुरु महाराज ने कहा है मेरी प्यारी गौएं, अगर ये भूखे रहेगी तो मैं इन्हें भूखे नहीं रहने दूंगा, भीख मांग के खिलाऊंगा, बेचूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि हम आप उसकी सेवा करें, हम उसके लिए सेवा दें? आज 5000 गोबर, यही गाय और बैल, गुरु महाराज ने कहा यही गाय यही बैल यही अंतिम जोनी है। इसी में गाय बच्ची के रूप में, बैल बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। अब आज देखो काट दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, घर घर कलेश, बिटिया की शादी हो जाती है, 6 महीने बाद मुकदमा शुरू हो जाता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि हमें संस्कार नहीं दिया। अगर संस्कार देते तो क्यों लड़ाई होता? बर्दाश्त करते बच्चे, वहां रहते, धीरे धीरे ठीक हो जाता। ये सब ठीक हो जाता, संस्कार घर में दिया जाता है। और जब तक संस्कार ठीक नहीं होगा तो घर घर पुलिस लगा दो, घर घर डॉक्टर बैठा दो, न तो बीमारी खत्म होगी और न कष्ट खत्म होगा। इसलिए आपसे विनती और प्रार्थना कि देखो मथुरा अपना गुरुद्वारा है, मथुरा जहां से गुरु महाराज ने कहा कि लोग आएंगे हवाई जहाज से, सत्संग सुनेंगे और सत्संग सुन करके फिर वापिस चले जाएंगे। अभी तो हुआ ही नहीं है, अभी तो होगा, अभी तो देखते जाओ। ये तो वो जगह है कि जैसे उड़ जहाज से पंछी और पुर जहाज पर आवे, ये जैसे एक जहाज समुद्र में जा रही, कोई पक्षी उस पर बैठ गया बेचारा, और जब बीच समुद्र में गया तो दूर दूर तक उड़ता था और लौट करके उसी जहाज पे आता था। अरे प्रेमी भाई बहनों, वो गुरुद्वारा है, आप भी दूर 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 चले जाओ, लेकिन एक दिन लौट करके इसी गुरुद्वारे पे आना पड़ेगा, बिना उसके गुजारा नहीं है। क्योंकि जिसको नामदान गुरु महाराज ने दिया है, गुरु महाराज संभाल करेंगे और कोई माई का लाल नहीं करेगा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। ये चीज समझ, गुरु महाराज के नामदानी गुरु महाराज संभाल करेंगे। अब गुरु महाराज को भूल जाओगे तो कौन संभालेगा? अब आन्हर गुरु कहा इन्होंने, आन्हर गुरु बहर चेला, और कहा हो गया ठेली ठेला। और मान लो मैं चेला बनाऊं तो मेरे कल चेले नहीं हो जाएंगे, गुरु महाराज ने सुनाने के लिए इतना तो दिए है। ठीक है मैं थोड़ा मरीज आदमी हूं, लेकिन बोल लेता हूं आपके सामने। तो हार्ट का मरीज हूं, पैरालाइज मरीज हूं, 1 साल में पैरालाइज ठीक हुआ था, अब हार्ट भी चल रहा है, तो हार्ट का भी हमने लगवाया नहीं कुछ। डॉक्टर बोला मर जाओगे, मैं कहा मरने गारंटी तो उसके पास है, तुम्हारे पास तो है नहीं। तो भाई आपके बीच में हूं, आपका छोटा भाई हूं, थोड़ा कुछ बोल दिया, कुछ बुरा लगा है तो उसके लिए क्षमा करिएगा। ये गुरु महाराज का जो अपना गुरुद्वारा, गुरुद्वारे को मत भूलना। गुरु महाराज ने कहा देखो मंदिर, ये बरकत वाला मंदिर, इसमें चले जाओ, अपनी बुराई को चाहा दो और एक मनोकामना आपकी पूरी होगी। बाबा जी ने कहा बच्चा बराबर आते रहना।
यहाँ बरकत बंद नहीं है, वहां बरकत मिल रही है। बोले जीता जागता देवता मेरे गुरु महाराज बैठे हुए हैं, वहां कोई मूर्ति नहीं रखी है, जीता जागता देवता बैठे हैं। तो तमाम लोगों की दया और दुआ, देखो एक गुरु महाराज की दया तो होती रहती थी, लेकिन अभी महाराज जी की दया बताऊं। एक 13 बीघे जमीन थी, 13 बीघे जमीन, जहां हमारा सत्संग मैदान खत्म होता है और उसके आगे हमारा माहौली आश्रम है, बीच में 13 बीघे जमीन एक प्रेमी की थी। और महाराज जी के पास आया, बोला ये जमीन मैं देना चाहता हूं। महाराज जी बोले दे दो, तो 13 बीघे जमीन दे दी। तब कहने लगा गुरु महाराज ने मुझसे कहा था ये जमीन मुझे दे दो। मैंने कहा आपको तो नहीं दूंगा। वो खुद बोला आपको नहीं दूंगा। बाबा जी ने कहा जिसको दोगे आएगी मेरे पास। बोले अब ये जमीन आपके पास आ गई, अच्छा पैसे वाले हैं, कभी भी है बड़े अच्छे। तो एक दिन अपने घर बुलाए महाराज जी को। महाराज जी गए, भाई बढ़िया मिष्ठान फल मेवा सब रखा स्वागत में। महाराज जी जो थोड़ा बहुत लेना था लिए, जब ले वो करके निवृत्त हुए तब तक वो बहू को ला के खड़ा कर दिए। अब बहू आई, बोले ये मेरी बहू है और 10 साल हो गया इसके बच्चा नहीं है, तो दया कर दीजिए। महाराज ने कहा जाओ गुरु महाराज से भाई अरदास लगा दो मंदिर में और समाधि पे, गुरु महाराज दया कर देंगे। तो बोले अरे महाराज जी आप भी कुछ दया कर दीजिए। तो गुरु महाराज ने केला उठाया उसको दे दिया। तब तक उनका नौकर बोला अरे सरकार मेरे तो 12 साल हो गया, मेरे बच्चा नहीं है, उसको 2 केला दे दिए। वो देखो दया, उसके 2 बच्चे पैदा हुए, उनके 1 बच्चा पैदा हुआ। इतनी बड़ी दया और कृपा, और आप कहते हो कि शंका करते हो। शंका करने की जरूरत नहीं है। शंका वही पावर, वही चीज उनके अंदर मौजूद है। वो गुरु महाराज के ऐसे काम थोड़े कर रहे हैं, ऐसे नहीं। गुरु महाराज ने तो कहा था अरे बच्चा ये दाढ़ी काली हो जाएगी तो पहचानोगे, तो आज काली हो गई है तो आप शंका करने लगते हो। तो शंका करने की जरूरत नहीं है, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास नहीं करोगे तो आप जानो आपका काम जाने। ये बाबा जी ने 2 बातें कही कि देखो बच्चा शाकाहारी रहे, किसी नशे का सेवन मत करना, ये 2 बात कही। खूब खाओ, ईमानदारी मेहनत का खूब खाओ, पचा सकते हो, आजकल तो पचा ही नहीं पाते। कोई हो गया रोग हो गया, अरे धन खूब, किस्मत नहीं। हमारे मजदूर भाई जो 10,000 15,000 8,000 रुपये तनख्वाह पाने वाला, इतवार को जब छुट्टी होती है तो कहता है आज बढ़िया खाना बनना चाहिए। क्या हलवा पूरी यही बढ़िया बनते, पकवान बढ़िया, खीर उर बना लेते भाई आज तो। अब आज देखो खिचड़ी का, खिचड़ी हमारे यहाँ खिचड़ी, आप लोगों के यहाँ होगा, आज खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी जरूर बनती है। और इसके बाद पकवान भी बनता है, शाम को खूब पकवान खाते हैं। भाई संक्रांति का खिचड़ी का दिन है। लेकिन हमारा जो मजदूर भाई है, जो कम तनख्वाह वाला है, वो पूरे दिन तो नहीं खा सकता, क्या रोटी सब्जी से गुजारा करता है। लेकिन इतवार छुट्टी, आज बढ़िया खाना खाना है। और वो पैसे वाला करोड़पति, वो बेचारा डॉक्टर ने कहा तुम्हें तो डायबिटीज हो गई, शुगर मधुमेह हो गया, तली भुनी मत खाना, सूखी रोटी खाना, उबली सब्जी खाना, जिंदा रहना है तो। अब जिंदा रहना है तो करना ही पड़ेगा। पैसा तो है, किस्मत में नहीं है, लेकिन खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन किस्मत में है, बढ़िया बढ़िया खाता। हमारे एक सेठ जी थे, सेठ जी बीमार हो गए। आप लोग इसलिए बता रहा हूं कि पैसा हर आदमी चाहता है, लेकिन अगर बहुत कुछ हो जाए तो करोगे क्या? जो यही पड़ा रहेगा, रहीमन उतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, आप भूखा न रहो साथ न भूखा जाए, इतना ही मांगिए। तो सेठ जी बीमार हो गए। बीमार हो गए तो अस्पताल में काफी दिन भर्ती रहे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले घर पे ले जाओ, इनकी सेवा करो, और सेवा के बाद जो है भाई जैसा हो। तो अब घर में आए बेचारे, कमरा जो उनका था उसमें लेटे थे, तो खिड़की थी, खिड़की के बाहर रोड था, रोड के किनारे एक मोची भाई जूता उता बनाते थे, लेकिन बड़ा भगत टाइप के थे, प्रार्थना गाया करते थे। अब कोई काम तो था नहीं सेठ को, अब बीमार बेचारे, लेकिन वो दिमाग उनका गाना सुनने में, उसकी प्रार्थना सुनने में लगा रहता था। वो प्रार्थना सुनते सुनते सेठ जी ठीक होने लगे, काफी ठीक हो गए। एक दिन बुलाया उसको, बुला भाई इधर आओ, मेरे कमरे में आओ। कमरे में बोले प्रार्थना सुनाओ। उसने खूब बढ़िया प्रार्थना सुनाई। सेठ, तब 2 आने 4 आने का जमाना था, सेठ जी ने 50 रुपया निकाल करके उसको दिया। बड़ा खुश हुआ, जहां 2-4 आने मिलते थे, 50 रुपया मिल गया, बेचारा लेके गया। अब काम करे, लेकिन ये सोचता है 50 का करूं क्या, ये 50 का करूं क्या? जिसके यहाँ 4 आने 8 आने में सारा घर का काम रोज चल रहा है, ये 50 रुपया करूं क्या? धीरे धीरे काम ही धंधा उससे न हो।
अब जूता गांठ है, जूता खराब, जो ही ग्राहक आ रहे, क्या पागल हो गए हो, क्या हो गया तुम्हें, काम नहीं ठीक किया था, डांटे मारता रहे। अब बेचारा परेशान, प्रार्थना और शब्द। एक दिन सेठ जी फिर बुलाया, बोले क्या हुआ, तूने प्रार्थना और सब बंद कर दिया इतने दिन। अरे उसने निकाला 50 रुपए के नोट और बोला ये सेठ जी अपने 50 रुपए तुम। ये जब से ये 50 रुपए आया है मेरा चैन सुख सब खत्म हो गया है, मेरा काम धंधा चौपट हो गया है, मैं इसका क्या करूं, ये आप अपना ले लीजिए, मुझे तो 2-4 आने में ही होती है। प्रेमी भाई बहनों, धन 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 क्यों चिल्ला रहे, जो आपके प्रारब्ध है उसी में खुश रहिए, मालिक से हमेशा धन्यवाद करिए कि मालिक जैसे, देखो आपसे भी बहुत गए गुजरे लोग, खाने को नहीं मिलता है, ओढ़ने को नहीं, ऐसी सर्दी है ओढ़ने को भी नहीं है, ऐसे ऐसे करोड़ों लोग पड़े हुए हैं। आप क्या समझते हैं, आप तो बहुत सुखी हैं। और जितने आदमी सेवा देते हैं, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, जितने लोग सेवा देते हैं अपने को आके और अपने पड़ोसी के, अपनी कॉलोनी में आके और संतुलन करके देखें, अगर आप 20-21 नहीं हो तो बताना, इतनी बड़ी गुरु महाराज की दया कृपा होती है तो सब लोग मालिक का नाम लेंगे। जय गुरुदेव। देखिए हमारे यहाँ जो गौशाला है, वैसे जो सत्संगी भाई सबको पता, अपने चंदा चुटकी मांगा नहीं जाता किसी से, जो प्रेमी है उनसे तो कहा जाता है गुरु का आदेश है, और परमार्थ बनाने में उसकी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो गौएं हैं उनके लिए एक झोली जाएगी, आपके बीच में प्रार्थना होगी और झोली जाएगी, और झोली में कुछ डाल देना, नहीं डालना तो प्रणाम कर लेना, झोली का अनादर नहीं होना चाहिए, प्रणाम कर लेना और वो आपका चला जाएगा, एक अच्छे काम में लगेगा तो आपको भी अच्छा उसका भाव दया मिलेगी। इसलिए सब लोग प्रार्थना दोहराएंगे भी, और झोली जब जाएगी तो